हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ हरियाली चना मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आपने काले चने की सब्ज़ी कई बार बना करके खाई होगी, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन एक बार आप इस हरियाली काले चना मसाला की रेसिपी ट्राई कीजिए, मेरी तरह से बहुत ही अच्छा लगेगा। इसकी जो ग्रेवी है एकदम मखमली बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने रात में ही 2 कप काले चने भिगो करके रखे हुए थे। चना जो है बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम 2-3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसे कुकर में डाल देना है, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। तो यहाँ पे कुकर में डालने के बाद यहाँ पे पानी इतना डालना है जितने में काले चना जो है वो अच्छी तरह से डूब जाए। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। आपको अगर जल्दी है चने को जल्दी पकाना है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ढक्कन लगा करके पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगा देंगे और 5 से 6 सीटी लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब तक चने उबल रहे हैं तब तक बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पालक लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पालक के जो स्टेम्स होते हैं उसका भी मैं यूज़ करूँगी। इधर मैंने पानी गर्म होने के लिए कढ़ाई में चढ़ा रखा था। पानी गर्म हो चुका है तो पालक को पानी के अंदर डाल देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पालक को ब्लांच कर लेना है, मतलब सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने नमक भी डाला है। अब थोड़ा सा इस तरह से हाथों की सहायता से बहुत ही सावधानी से पलट लेंगे। पलटते पलटते पालक को सॉफ्ट कर लेना है, ज़्यादा देर ब्लांच नहीं करेंगे। नमक इसलिए डाल दिया है ताकि पालक का जो नेचुरल कलर है वो बरकरार रहे। बस 3 मिनट हुए थे, पालक अच्छी तरह से हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम निकाल करके डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि जो पालक का कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी रखा हुआ था, इसमें मैंने पालक को डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि पालक जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, हाथों से छूने लायक हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद इस तरह से पालक को उठा के हाथों से निचोड़ते हुए जो भी पानी है एक्स्ट्रा वो निचोड़ करके निकाल देंगे और इसे डायरेक्ट ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पालक निचोड़ के मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इसमें दही डाल देंगे। तो दही जो है मैं यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। और दही जो है वो बिल्कुल ताज़ी लीजिएगा, खट्टी दही बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्यूरे बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो प्याज की यहाँ बारीक कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हरियाली काले चने मसाले की रेसिपी है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। नॉर्थ साइड में ढाबे में ये बहुत मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पे प्याज की कटिंग मैंने कर ली थी। अब 3 हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ओखली में डाल दे रही हूँ, ताकि कूटने में आसानी हो। यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी काट लेंगे और ओखली में डाल देंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 8 लहसुन की कलियाँ ली है। पेस्ट डालने से अच्छा है कि आप इस तरह से ताज़ा दरदरा कूट करके डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से बनाने से। बारीक चॉप करके भी लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं। आप प्याज और लहसुन नहीं खाते सावन में, या कभी भी नहीं खाते, तो आप प्याज लहसुन को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दरदरा कूट लिया है। अब चना भी चेक कर लेते हैं इतनी देर में। चने में जो है 7 सीटी मैंने लगाया है। चना जो है पूरी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा भी कच्चा ना रहे। इस तरह से हाथों से दबा के देखिए, आसानी से हाथों से दब रहा है, यानी चना जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम साइड कर लेंगे। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे और 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है चने की सब्ज़ी सरसों के तेल में। तेल को पहले अच्छा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद 1 बड़ी इलायची डाला है मैंने, दालचीनी का टुकड़ा है। यहाँ पे 5 लौंग डाल दे रही हूँ। 5 लौंग डालने के बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और हींग डाल दूँगी। हींग ज़रूर डालिएगा, डाइजेशन में हेल्प होगा। कुछ सेकंड सौटे करने के बाद यहाँ पे जो हमने 2 प्याज काट करके रखे थे उसको डाल देना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखा है और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए, प्याज का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए या फिर प्याज का कलर
चेंज ना हो जाए। तो प्याज को यहाँ पे लगातार चलाते रहूँगी मैं यहाँ पे। तो प्याज में अच्छा सा कलर आ चुका है, प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च को कूट करके रखा था उसको यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद फ्लेम को मीडियम रखते हुए ही 2 मिनट तक और पका लेना है, ताकि लहसुन, अदरक, मिर्च का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च को भी अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ले लेंगे। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि सूखे मसाले जले नहीं, और पानी वही है जिसमें मैंने पालक को उबाला था। तो पालक जो पानी में आपने उबाला है उसको वेस्ट मत कीजिएगा, पानी का ज़रूरत पड़े तो उसी पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे ढक करके इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब यहाँ पे जो हमने पालक और दही का प्यूरे बना करके रखा हुआ था उसको यहाँ पे डाल देना है, और जार को भी धो करके डालेंगे क्योंकि जार में बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था। तो यहाँ पे डाल दिया है। अब एक बार मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि चना उबालते समय भी हमने नमक डाला है, पालक को ब्लांच करते समय भी नमक डाला है। तो यहाँ पे नमक ध्यान से डालेंगे। नमक को मिलाने के बाद इसे लो फ्लेम पे हमें 5 से 6 मिनट तक पकाना है और बीच बीच में चलाना है। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन हटा दिया है। मैं 5 से 6 मिनट तक पकाई हूँ और बीच में 2 बार चलाया भी है। तो पालक जो है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। ग्रेवी जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो जो हमने उबाल के चने रखे हुए थे उसको डाल देंगे पानी के सहित। जिस पानी में हमने चने को उबाला था उसी के साथ डाल देंगे। तो डालने के बाद यहाँ पर एक बार मसालों को और चनों को आपस में मिक्स कर लेना है। तो ये जो हरियाली काले चने की जो रेसिपी है ये ज़्यादा पतली, मतलब पतली ग्रेवी वाली नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो सबसे लास्ट में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आए, और कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। डालने के बाद अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे एक बार गरम मसाला और कसूरी मेथी को चनों के साथ। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक्कन लगा करके 5 मिनट तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे और पका लेना है। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हरियाली काले चने की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब जब मन करे आप इसे बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यमी लगती है। तो आप इसे अब रोटी, पराठा, पूड़ी, चावल जैसे मर्जी वैसे आप सर्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है गर्मा गर्म। तो यहाँ पे मैंने पराठे भी बना लिए हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पे हरा धनिया नहीं डाला था, और हरा धनिया घर में था भी नहीं, तो मैंने यहाँ पे पुदीना डाल दिया है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो डाल दीजिएगा। तो फटाफट से गर्मा गर्म ही प्लेटिंग किया जाए। तो मैंने यहाँ पे चावल भी बनाए थे, लंच का टाइम था तो मैंने चावल भी बनाया था। अब ये रहा हमारा हरियाली काले चना मसाला, जो कि सुपर यमी बन के तैयार हुआ है। अब इसके साथ आप अपने मनपसंद कोई भी सैलड रख सकते हैं, खीरा, प्याज, मिर्च, अचार, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये हमारा ढाबा स्टाइल थाली बनके तैयार हो चुका है, जो कि नॉर्थ साइड ढाबे में बहुत मिलता है। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।